तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। अब ब्रॉक लेसनर तो हो गए सस्पेंड, रॉ के ऊपर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बिगी को मिल चुका है अपना नेक्स्ट ओपोनेंट। तो इन सब में हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस क्या करने वाले हैं? क्या वो ऐसे ही बैठे बैठे सोते रहेंगे? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि रोमन रेंस को मोस्ट प्रोबेबली मिल चुका है अपना नेक्स्ट चैलेंजर, जिन्होंने एकदम खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दिया है रोमन रेंस को। कौन सा है वो बड़ा सुपरस्टार, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही द फील्ड ब्रे वाइट ने एक बार फिर से अपने ट्विटर अकाउंट में कुछ ऐसा कर दिया है जिससे आपकी आंखें जरूर बड़ी बड़ी हो जाएंगी। और WCW एंड WWE के एक बड़े नाम एरिक बिशॉप ने कुछ बड़े बड़े और तीखे कमेंट्स कर दिए हैं AEW सुपरस्टार CM पंक के बारे में। तो काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, आप इसको लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं बिल गोल्डबर्ग से। और जैसे कि आपको पता है कि बिल गोल्डबर्ग ने कमाल का मैच दिया बॉबी लैशली के साथ क्राउन ज्वेल के शो के अंदर। वो कुछ ऐसा मैच था जो कि फैंस बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे गोल्डबर्ग के साइड से, लेकिन गोल्डबर्ग ने सभी को शॉक करके कमाल का मैच दे दिया था। और आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको अपनी क्राउन ज्वेल की रिव्यू वाले वीडियो में ही बताया था कि ये वाला मैच अगर गोल्डबर्ग का लास्ट मैच भी होता है तो भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन देख के ऐसा लग रहा है कि गोल्डबर्ग इतने में ही शांत नहीं होने वाले, क्योंकि गोल्डबर्ग ने रिवील कर दिया कि बॉबी लैशली के मैच के बाद उनके पास कॉन्ट्रैक्ट में एक और मैच अभी भी बाकी है। गोल्डबर्ग का ये कहना था कि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी रेसल कर सकता हूँ, मैं अभी भी लोगों को एंटरटेन कर सकता हूँ। मेरे पास WWE कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक और मैच बाकी है और वो एक मैच लड़ने के बाद शायद मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। तो ये कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट अपडेट थी यार गोल्डबर्ग के फ्यूचर स्टेटस को लेके। और क्योंकि आप जानते ही हो कि गोल्डबर्ग ऑलरेडी एक हॉल ऑफ फेमर हैं, तो उनके लिए अभी भी बहुत सारे ड्रीम मैचेस बन सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप गोल्डबर्ग का लास्ट मैच देखना किसके साथ चाहोगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो ड्राफ्ट के टाइम मैंने आपको बताया नहीं था कि WWE ने कुछ बंदों को फ्री एजेंट्स की लिस्ट में डाल दिए हैं। मतलब ड्राफ्ट के अंदर कुछ सुपरस्टार्स गए रॉ के अंदर, कुछ सुपरस्टार्स गए स्मैकडाउन के अंदर, और जो सुपरस्टार्स ड्राफ्ट में पिक नहीं हुए हैं वो बन गए फ्री एजेंट्स। मतलब वो फ्यूचर में किसी भी ब्रांड को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अब PW इनसाइडर की तरफ से रिपोर्ट आ रही है कि कुछ WWE के सुपरस्टार जो कि ड्राफ्ट में अनाउंस नहीं हुए थे, उनको WWE ने इंटरनली एक ब्रांड के लिए फिक्स कर लिया है। मतलब ये हमारे लिए ऑफिशियल तो नहीं हुआ है, लेकिन WWE के इंटरनल मैनेजमेंट में डिसाइड हो चुका है कि ये वाला सुपरस्टार इस वाले ब्रांड में जाने वाला है। और ये लिस्ट आपके सामने अभी देख सकते हो। इसके अंदर आस्का है जो कि रॉ के लिए अनाउंस की जा रही है, बेली जो कि इंजर्ड है, उनको अभी तक किसी भी ब्रांड के लिए ऐसा ही नहीं किया गया है। ब्रॉक लेसनर का भी नाम है इसके अंदर, जो कि ऐसे तो फ्री एजेंट बताए जा रहे हैं, लेकिन लिस्ट के हिसाब से वो स्मैकडाउन में ही ज्यादातर काम करने वाले हैं। और बाकी डकोटा काई NXT के लिए है, एलायंस रॉ के लिए है, ईवा मरी और लेसी एवेंस किसी भी ब्रांड के लिए अनाउंस नहीं है, और लुचा हाउस पार्टी रॉ के लिए है। तो ये कुछ इंटरनल सोर्सेज की तरफ से रिपोर्ट निकल के आई है कि ये सब सुपरस्टार्स जब भी वापस आएंगे वो इस ब्रांड के लिए काम करने वाले हैं। आज की हमारी जो नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है वो है डैनियल ब्रायन के बारे में, या फिर मैं कहूँ ब्रायन डैनियलसन के बारे में। और जैसा कि आपको पता है कि बहुत साल WWE में देखने के बाद अभी ब्रायन डैनियलसन हमें WWE की जगह AEW में नजर आ रहे हैं। उन्होंने AEW के अंदर अपना पहला मैच PWI के नंबर 1 रेसलर केनी ओमेगा के साथ लड़ा था। और रिसेंटली अपने ट्विच के ऊपर डैनियल ब्रायन एक इंटरेस्टिंग सी चीज रिवील करते हैं। आपको याद होगा कैसे 2016 के अंदर डैनियल ब्रायन को स्मैकडाउन का जनरल मैनेजर बनाया गया था। तो उस पर डैनियल ब्रायन का ये कहना था कि अगर WWE उनको GM का पोस्ट ऑफर ना करते तो हो सकता है कि वो रेसलिंग के अंदर दोबारा से रिटर्न नहीं करते। डैनियल ब्रायन का ये कहना था कि देखो, मैं रिटायर करना नहीं चाहता था, मुझे रिटायर करवाया गया था, और जब WWE ने मुझे GM का पोस्ट ऑफर किया था तो मैं सब रेसलर्स के बीच में रहता था हर वक्त, और वो देख के मुझे हमेशा चाहत होती थी कि मैं दोबारा से रेसलिंग रिंग के अंदर वापस आऊं। और मेरे दिमाग में ये था कि अगर वो लोग मुझे जनरल मैनेजर नहीं बनाते हैं तो मैं शायद दूसरा कुछ कर सकता था, शायद मैं फार्मिंग करता या फिर कुछ और करता। लेकिन अगर आप ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर हो जिसको आप इतना पसंद करते हो, और मैं हमेशा से ही रेसलिंग को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, और क्योंकि इसलिए WWE ने मुझे जनरल मैनेजर का पोस्ट ऑफर किया था, तो मैं सभी रेसलर्स के साथ रहता था, उनको परफॉर्म करते हुए देखता था। तो वो सब देखने के बाद ही मैंने अपना मेडिकल ट्रीटमेंट और भी ज्यादा करवाया। मैं ये सोचने लगा कि मैं भी अपना रिटर्न करूं, लेकिन इतना कुछ होता ही नहीं है कि WWE मुझे जनरल मैनेजर नहीं बनाते। वैसे देखा जाए तो डैनियल ब्रायन की बातों में सच्चाई तो है, क्योंकि अगर आप एक चीज को इतना ज्यादा पसंद करते हो और आप हमेशा उसी के सराउंडिंग में रहते हो तो आपका दिल भी ज्यादा करता है कि आप उसमें वापस से आ जाओ। और सेम ही चीज हुई डैनियल ब्रायन के साथ में भी। खैर डैनियल ब्रायन अभी WWE के अंदर तो नहीं है, लेकिन ठीक है यार, वो अभी AEW के अंदर है और देख के ऐसा लग ही रहा है कि वो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश है, तो उससे हम फैंस को कुछ ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं शार्लेट फ्लेयर के बारे में। तो शार्लेट फ्लेयर और बेकी लिंच को लेके लास्ट वीक स्मैकडाउन के अंदर जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो तो पूरे हफ्ते का एकदम रेड हॉट टॉपिक बना हुआ था। चारों तरफ से अलग अलग न्यूज आ रहे थे कि क्या शार्लेट फ्लेयर को पनिश किया जाएगा WWE की तरफ से, क्या शार्लेट फ्लेयर WWE के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के AEW में ज्वाइन कर लेंगी। बैक स्टेज में ज्यादातर सुपरस्टार शार्लेट के साथ और काम करना ही नहीं चाहते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। और फाइनली अभी एक न्यूज आ रही है जिसको हम मान सकते हैं कि ये WWE की तरफ से एक स्टेप है शार्लेट फ्लेयर के बिहेवियर की वजह से, क्योंकि रिपोर्ट ही निकल के आ रही है फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से कि इस हफ्ते के WWE
डब्ल्यूडब्ल्यूई के जितने भी मीडिया इवेंट्स होने वाले थे उन सब में से शार्लेट फ्लेयर को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पुल आउट कर लिया है। अभी आप अगर सोच रहे हो कि मीडिया इवेंट्स क्या होते हैं, तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिहाफ में जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार्स को इंटरव्यू करते हैं या फिर पब्लिक में कोई अपीयरेंस देते हैं तो हर हफ्ते ही वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का चलता रहता है। और इस हफ्ते की जो मीडिया इवेंट्स की प्रोग्रामिंग थी उसके अंदर शार्लेट फ्लेयर ऑलरेडी अनाउंस थी, लेकिन जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है शार्लेट फ्लेयर को लेके, उसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शार्लेट फ्लेयर को वो मीडिया इवेंट से पुल आउट कर लिया है। अब हम क्या इससे ये माने कि डब्ल्यूडब्ल्यूई शार्लेट को दिखाना चाहती है कि वो क्या कर सकते हैं एक्चुअली, कि देखो तुमने ऐसा बिहेव किया और हमने आपको मीडिया इवेंट से बाहर निकाल दिया। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। ये शायद सिर्फ इसलिए हुआ होगा क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता है कि चारों तरफ न्यूज वायरल हो चुकी है कि शार्लेट फ्लेयर को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई का क्या चल रहा है, और हो सकता है कि मीडिया इवेंट्स के अंदर शार्लेट फ्लेयर को कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाए जिसका शायद आंसर करना शार्लेट के लिए भी सही नहीं होगा, इसलिए शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शार्लेट को मीडिया इवेंट से ही बाहर निकाल दिया। देखने की चीज ये रहेगी कि कल के स्मैकडाउन के अंदर शार्लेट का क्या रोल होता है। हमारी जो नेक्स्ट अपडेट है वो काफी फनी है। तो होता क्या है, आपको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का बम का शो होता है, उसके अंदर इस हफ्ते हैलोवीन की कॉन्सेप्ट लगी हुई थी, और उस वाले हैलोवीन थीम को चांद चांद लगाने के लिए जो केला ब्रैक्सटन है, आप केला ब्रैक्सटन को जानते ही होंगे, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की एक अच्छी कमेंटेटर है और पॉल हेमन के साथ उनका हमेशा से कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो केला ब्रैक्सटन क्या करती है, वो हैलोवीन की थीम पर पॉल हेमन बन के आ जाती है बम के शो में, और ये फोटो आप देख सकते हो जो कि केला ब्रैक्सटन की है, जिन्होंने अपने मुंह के ऊपर वो पॉल हेमन के कुछ मास्क लगाए होते हैं जो रबड़ वाले फेस मेकअप नहीं बनते, वो पहने हुए हैं, और ऊपर से उन्होंने एक सूट भी डाला हुआ है। मतलब पूरी तरह से उन्होंने पॉल हेमन का गेटअप लिया हुआ है, और उन्होंने पॉल हेमन को ट्रोल करने के लिए ये भी कहती हैं कि नेक्स्ट जब भी ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस का मैच होगा तो पॉल हेमन रेनिंग डिफेंडिंग यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ जाने वाले हैं। उन्होंने यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया है कि ब्रॉक लेसनर होंगे या रोमन रेंस होंगे। जैसे पॉल हेमन सबको टीज करते रहते हैं ना, सेम उसी तरह केला ब्रैक्सटन ने भी वही काम किया हुआ है। तो मुझे ये काफी फनी चीज लगी जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कर रही है अभी केला ब्रैक्सटन एंड पॉल हेमन के साथ। डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी पता है कि पब्लिक जो है इस वाले जुगलबंदी को कितना ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसको और एक हाई लेवल पे ले जाने के लिए शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा कुछ करके दिया है। और आप अगर सोच रहे हो कि इसमें पॉल हेमन का क्या रिएक्शन है, तो पॉल हेमन अपने ट्विटर हैंडल पे ये वाली ट्वीट करते हैं, और पॉल हेमन ने यहाँ पे बड़े फनी वे में रिएक्ट किया है। और पॉल हेमन का ये कहना था कि मैं केला ब्रैक्सटन को अपलॉड करता हूँ कि उन्होंने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है कि वो हमेशा पॉल हेमन बन के घूमती रहती है। तो ये कुछ बहुत ही फनी सी चीज लगी, मुझे लगा आपके साथ शेयर कर दूं। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं द फील्ड ब्रे वाइट के बारे में। तो ब्रे वाइट को लेकर मैंने आपको कल अपडेट दिया था कि ब्रे वाइट अपने ट्विटर हैंडल पे ये वाली पोस्ट करते हैं जहां वो लिखते हैं 2 more days, और इससे वो ये बताना चाहते हैं कि कैसे उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो 90 डेज का नॉन कम्पीट क्लॉज है वो 2 दिन में खत्म होने वाला है। अब ब्रे वाइट AEW के अंदर जाएंगे या फिर इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर जाएंगे या फिर कहाँ जाएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन ब्रे वाइट की ट्विटर हैंडल का आप एक रिसेंट स्क्रीनशॉट देख सकते हो। अभी इसके अंदर ब्रे वाइट ने अपने प्रोफाइल के ऊपर से डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रे वाइट का नाम हटा दिया है। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म हुआ नहीं और डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ सारे बंधन रिश्ते तोड़ डाले। और जिन लोगों को अभी भी लगता है कि ब्रे वाइट शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न कर सकते हैं, तो उनके लिए शायद ब्रे वाइट ने एक आंसर दे दिया है इनडायरेक्टली। अब आने वाले टाइम में हमें ये देखना है कि ब्रे वाइट फाइनली किस वाले प्रमोशन को ज्वाइन करते हैं। हम चलते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ जो कि जुड़ी हुई है एरिक बिशॉप एंड सीएम पंक के बारे में। तो आपको पता है कि 7 साल के बाद सीएम पंक ने फाइनली AEW को ज्वाइन कर लिया है, और आपको अगर याद होगा तो सीएम पंक ने कुछ शॉट्स लिए थे WCW के केविन नैश एंड स्कॉट हॉल को लेके कि उनका जो डेब्यू है या फिर डैनियल ब्राइन का जो डेब्यू है वो WCW के टाइम के केविन नैश एंड स्कॉट हॉल से बड़ा डेब्यू है। और रिसेंटली सीएम पंक के इस कमेंट के ऊपर एरिक बिशॉप अपना कमेंट करते हुए नजर आते हैं। आप जानते हो कैसे एरिक बिशॉप WCW का एक बहुत बड़ा पार्ट थे, बहुत सारे WCW के सुपरस्टार्स का डेब्यू उन्होंने करवाया था। तो एरिक बिशॉप ने सीएम पंक के इस कमेंट के ऊपर डायरेक्टली शॉट्स ले लिए, और एरिक बिशॉप का ये कहना था कि लोग जितना सीएम पंक से एक्सपेक्ट कर रहे थे रिटर्न के बाद वैसा कुछ करके नहीं दिखाया हुआ है सीएम पंक ने। एरिक बिशॉप का ये भी कहना था कि सीएम पंक की बुकिंग उतनी खास नहीं हुई अभी तक, और उसकी वजह से AEW की रेटिंग्स भी उतनी खास नहीं हो रही है। वैसे ये बात तो है कि कोई भी चीज जब न्यू होती है, जब फ्रेश होती है, तो उसका एक अलग सा ऑरा होता है। सिमिलरली सीएम पंक ने जब रिटर्न किया था तब चारों तरफ उनकी हाइप बहुत ज्यादा हुई थी, और अब जैसे ही थोड़ा सा टाइम जा रहा है माहौल थोड़ा सा ठंडा होता हो जा रहा है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या लगता है एरिक बिशॉप के इस कमेंट के ऊपर, क्या सचमुच सीएम पंक थोड़े से भी ठंडे पड़ गए हैं? आज की वीडियो की फाइनल अपडेट जुड़ी हुई है द हेड ऑफ द टेबल, हमारे ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। अब लास्ट वीक एडम पियर्स ने ब्रॉक लेसनर को सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन इसके बाद क्वेश्चन आता है कि रोमन रेंस का अब क्या होगा, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि रॉ के अंदर बिगी को एक नया चैलेंजर मिल चुका है सेथ रॉलिंस के नाम से। तो क्या सर्वाइवर सीरीज के पहले भी रोमन रेंस का कोई न्यू चैलेंजर हो सकता है? क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें कोई शॉर्ट फ्यूड दिखा दे कोई भी सुपरस्टार के साथ। तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वाली पोस्ट करती हुई नजर आती है अपने ट्विटर हैंडल पे, जिसमें वो लिखती है कि क्योंकि रोमन रेंस एंड पॉल हेमन ने सबको स्मैश कर दिया है और ब्रॉक लेसनर सस्पेंडेड हैं, तो रोमन रेंस का नेक्स्ट चैलेंजर कौन हो सकता है? डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस ट्वीट पे रिस्पॉन्ड किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक मनी इन द बैंक विनर ने, फॉर्मर एंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल वर्ल्ड के विनर ने, और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हैप्पी कॉर्बिन का। मुझे पता है जितनी भी हाइप आप लोगों की
हुई थी वो सारी नीचे चली गई एकदम से। आई थिंक हैप्पी कॉर्बिन वो लास्ट सुपरस्टार होंगे जिनके साथ आप रोमन रेंस की फ्यूड देखना चाहते हो। लेकिन हैप्पी कॉर्बिन ने WWE के इस ट्वीट के ऊपर ये वाला रिस्पॉन्ड किया है जहां वो कॉन्ग की जीआईएफ पोस्ट करते हैं और वो WWE की इस वाली ट्वीट को घूर रहे हैं। अब पता नहीं ये सिर्फ ट्विटर का खेल है या WWE सचमुच रोमन रेंस एंड हैप्पी कॉर्बिन के बीच का फ्यूड प्लान कर रही है। खैर स्मैकडाउन तो हमें कल ही देखने को मिल जाएगी, देखते हैं WWE क्या करती है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।